हाय गाइड्स। आज हम बातें करेंगे अपने गुरु की बातें करेंगे, गुरु संबंधित बातें करेंगे, क्योंकि हमारी गुरु की चर्चा बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है। मैं गुरु की चर्चा नहीं कर पा रही हूँ, तो चलिए आज मैं अपने गुरु की बातें करूँगी। और सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को प्रणाम कर लेती हूँ। तो देखिए, हमारे गुरु भाई एवं हमारी दीदी लोग बहुत दिनों से चर्चा कहीं पे भी नहीं हो पा रही थी। हमारे भैया का आदेश था कि चर्चा कहीं पे नहीं की जाए कोरोना काल को लेकर के, लेकिन कि अभी भी हमारे गुरु भैया साप्ताहिक की चर्चा को चालू कर दिए। उनका आदेश आ गया है कि जहाँ जहाँ साप्ताहिक की चर्चा होती है वहाँ पे गुरु की चर्चा होनी चाहिए। तो अभी साप्ताहिक की चर्चा चालू हो चुकी है और मैं अभी तक एक बार भी गुरु की चर्चा में नहीं गई हूँ। मैं तो कहीं भी जाती नहीं हूँ। हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर पे चर्चा होती है तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के मैं जाती हूँ वहाँ पे गुरु की बातें सुनने के लिए, क्योंकि चर्चा में जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी चर्चा होती है, विशेष करके हमारे गुरु भाई बहन को जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है उनको अधिक जाना चाहिए, गुरु की चर्चा करनी चाहिए और वहाँ से कुछ नॉलेज लेकर के आना चाहिए। तो हम गुरु की चर्चा में उपस्थित होंगे, जाएंगे। गुरु की चर्चा चालू हो चुकी है। देखिए, हमारे दीदी हमारे भैया जहाँ कहीं भी गुरु की चर्चा होती है हम लोग वहाँ पे जाते हैं और ये सोचते हैं कि गुरु चर्चा में जाने की बात तो डेली के डेली वही बात को सुनाया जाता है। चर्चा करना और एक दूसरे से जुड़ाव करना, नमः शिवाय का जाप करना, प्रणाम करना, यही सब चीज़ डेली बात होता है। तो देखिए, हमारे गुरु की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, हम लोगों के लिए कम ही पड़ जाएगा अगर हम गुरु की बातें करें। तो हम लोगों के बीच गुरु की बातें जो होती है, हमारे गुरु की बखान जो होती है वो कम नहीं होगी अगर हम लोग गुरु की बातें करेंगे। तो देखिए, हम लोग चर्चा में जाते हैं तो वहाँ से खाली हाथ लौट कर नहीं आते हैं, हम लोग कुछ न कुछ वहाँ से लेकर के आना चाहिए। तो हमारे दीदी हमारे गुरु भाई बहन, आप लोग हमारी वाणी को अगर आप लोग सुन रहे होंगे, आपके घर के अगल बगल कोई मंदिर हो या कहीं भी चर्चा होती है तो वहाँ से थोड़ा सा समय निकाल कर जाना चाहिए और वहाँ पे चर्चा जा कर के सुनना चाहिए, कुछ नॉलेज लेना चाहिए। अगर आपके घर का कोई आदमी आपको मंदिर में नहीं जाने देता है या फिर कहीं चर्चा होता है वहाँ पर भी आपको नहीं जाने देता है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग हमारी चर्चा को सुनिए। जैसे हम गुरु की इस वाणी आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग ऐसा वीडियो बहुत सारे हो सकता है कि गुरु भाई बहन लोग बनाई होगी या फिर हम बनाए हैं। तो आप लोग घर में बैठे इस आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो को आप लोग क्लिक करके देखिएगा और वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आप लोगों को पूरी बातें नहीं सुन पाइएगा और लास्ट तक देखिएगा तो गुरु की सारी बातें आप लोग समझ पाइएगा। तो हमारे दीदी हमारे भाई बहन लोग गुरु की चर्चा जहाँ भी होती है वहाँ पे उसका उपस्थित होने चाहिए, गुरु की बातें करनी चाहिए। तो हम लोगों को पहला सूत्र में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना है। तो हम लोगों को 3 सूत्र करना चाहिए। आप लोग ध्यान से इस तीनों सूत्रों को वाणी को सुनिएगा और आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। जो गुरु भाई बहन घर में से बाहर नहीं निकलती है, कहीं भी चर्चा में जाती नहीं है, उन गुरु भाई बहन से निवेदन है कि हमारी वाणी को सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये गुरु की चर्चा है। आप लोगों को घर बैठे वीडियो में ही ये गुरु की चर्चा मिल जा रही है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को चर्चा सुनने के लिए मिल रहा है और मेरा भी सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी वाणी आप लोगों के बीच कुछ रखने का मौका मिल रहा है। तो हमारे गुरु भाई बहन से निवेदन है कि आप लोग चर्चा को सुनिएगा और ध्यान से चर्चा सुन के आप लोग भी कीजिएगा। नमः शिवाय का 108 बार का जाप जरूर कीजिएगा, मन ही मन कीजिएगा नमः शिवाय नमः शिवाय। और चर्चा आप लोग कहीं नहीं जाती है तो ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे से किसी से जुड़ाव करें। ये कोई आपके घर का अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है नहीं करने देता है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए कोई दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुरु की आदेशिक कार्य 3 सूत्र जो होता है इसको करते रहिए और वीडियो में जो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि आप लोग इस वाणी को सुनिएगा तो आप लोग का चर्चा हो जाएगा और मेरा भी चर्चा हो जाएगा। तो अब मैं अपनी वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ। फिर से मैं अपने गुरु भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें।